मेरे माता पिता ने शरीर त्याग किया, फिर तो मैं राम जी का हो लिया। आसक्ति का एक धागा था, वह भी टूट गया। फिर तो मैं ऋषियों के आश्रम में जाता था, निरंतर राम नाम का जप करता, राम जी का ही ध्यान करता। एक बार मेरू पर्वत पर गया, वहाँ लोमस ऋषि विराजते थे। लोमस ऋषि ने मेरा स्वागत किया। मैंने उनसे निवेदन किया, आप मुझे राम जी की कथा सुनाएं। लोमस ऋषि ज्ञानी थे, थोड़ी सी राम कथा कहकर फिर ब्रह्मज्ञान की बात करने लगते। मुझे वह ठीक लगती नहीं थी, परंतु लोमस ऋषि यह ब्राह्मण ज्ञान का अधिकारी है, ऐसा समझकर मुझे ब्रह्मज्ञान का उपदेश करते थे। मैंने कहा, मुझे निरंजन निराकार की बातें सुननी नहीं, मुझसे मेरे राम जी की कथा कहिए। लोमस ऋषि के ब्रह्मज्ञान का मैं खंडन करने लगा। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। इस प्रकार मैं उनसे वाद विवाद करने लगा। लोमस ऋषि को मेरी बात पर क्रोध आ गया। मैंने कहा, क्रोध तो द्वैत में उत्पन्न होता है, अद्वैत में क्रोध किस प्रकार हो सकता है? आप बात तो द्वैत अद्वैत की करते हैं, परंतु तुम्हारे रोम रोम में द्वैत भरा हुआ है। आप राम जी की कथा कहो, राम जी के साथ प्रेम करो, आपका हृदय पिघलेगा। उस समय ऋषि का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने मुझे शाप दे दिया, तू कौवा की तरह बोलता है, तू कौवा हो जा। इस कारण से मैं कौवा बना, परंतु शाप दिए जाने पर भी मुझे लोमस ऋषि के प्रति कुभाव जागृत न हुआ। मेरे राम लोमस ऋषि में भी हैं। मेरा कल्याण करने के लिए मेरे राम जी ने ऐसा किया है, ऐसा ही भाव मेरे मन में रहा। मैंने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, भले ही मैं कौवा हो जाऊं, परंतु मेरी भक्ति राम जी में ही रहे, ऐसी कृपा कीजिए। मुझे राम जी की कथा सुनाइए, मुझे राम जी का दर्शन हो सके, ऐसा उपाय समझाइए। ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा, मैंने इसे शाप दिया, उस पर भी यह मुझे प्रणाम कर रहा है। भक्ति बिना ज्ञान में स्थिरता आती नहीं। लोमस ऋषि को पश्चाताप हुआ कि मैं अद्वैत की बात करता हूँ, परंतु फिर भी मुझे क्रोध आ गया। धन्य है यह जीव। ऋषि ने मुझे राम मंत्र की दीक्षा दी और मुझे राम कथा सुनाई। लोमस ऋषि ने कथा, शिव जी की कृपा से यह रामायण मैंने तुम्हें सुनाई है। शिव सतगुरु हैं, सबके आचार्य सदाशिव हैं। जो कथा जिस प्रकार शिव जी ने लोमस ऋषि को सुनाई थी, वही कथा उन्होंने मुझे सुनाई। जो कथा जिस प्रकार शिव जी ने लोमस ऋषि को सुनाई थी, वही कथा उन्होंने मुझे सुनाई। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, कितने ही लोग ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, कितने ही भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। तरति शोकम आत्मवित्। ज्ञान में और भक्ति में क्या भेद है, वह मुझे बतलाइए। ज्ञान में और भक्ति में क्या भेद है, वह मुझे बतलाइए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहे गोसाई, नहीं आदरे हूँ भगत की नाई। ज्ञान भगति अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। तब काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, परमात्मा के साथ जो अत्यंत प्रेम करता है, उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। जिसको प्रभु के स्वरूप का ज्ञान है, वही भगवान के साथ प्रेम करता है। ज्ञान का फल भक्ति है। भक्ति की अंतिम अवस्था ज्ञान है। भक्ति की अंतिम अवस्था ज्ञान है। ज्ञान और भक्ति तत्व से एक ही है, फिर भी थोड़ा सा भेद है। यह जीव चैतन्य है, माया जड़ है। जड़ चैतन्य दोनों में ग्रंथि पड़ गई है। जड़ चैतन्य को बांध सकता नहीं। यह गांठ है तो मिथ्या, परंतु मिथ्या गांठ भी अत्यंत दुख देने वाली है। सतत भक्ति की जाए तो ही यह गांठ खुलती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयों गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जीव ईश्वर का अंश है, आत्मा आनंद रूप है। सुख दुख मन को होते हैं।
मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। सुख दुख मन को होते हैं, मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। वह आत्मा की सत्ता लेकर काम करता है। आत्मा तो साक्षी रूप है, फिर भी माया के कारण और अज्ञान के कारण आत्मा सुख दुख का आरोप स्वयं में करता है। जीव तो परमात्मा का अंश है, शुद्ध है, चैतन्य है। जो राजा का पुत्र है उसे कौन बांध सकता है। यह जीव परमात्मा का पुत्र है, इसका किसी ने बंधन नहीं किया। बंधन में सत्यता भी नहीं, झूठ है। माया झूठी है, झूठी माया जीव को किस प्रकार बांध सकती है। जीव को किसी ने बांधा नहीं, यह अज्ञान से ही ऐसा समझता है कि मैं बद्ध हूँ। तुलसीदास महाराज ने बंदर और तोते का दृष्टांत दिया। शिकारी लोग तोता और बंदर को पकड़ने की युक्ति करते हैं। तोते को पकड़ने के लिए वे जमीन में थोड़ी दूर के अंतर में खूंटियाँ गाड़ते हैं और जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर इन दोनों खूंटियों के बीच तार बांध देते हैं। तार में बांस की पोली नरसल डाल देते हैं जिससे वह घूमती रहे। फिर उसके आगे अनाज के दाने बिखेर देते हैं। तोता वह दाना खाने के लिए आता है। स्वाभाविक रीत से वह ऊंचाई पर बैठने के लिए तार में डोरी डाली हुई पंगोली के ऊपर जाकर बैठता है। उसी समय पंगोली उसके भार से तुरंत घूम जाती है और तोता उल्टा लटक जाता है। तोता स्वयं के पंजे से पंगोली को पकड़े रखता है। पकड़ उसकी स्वयं की है, परंतु वह छोड़ सकता नहीं और अंत में शिकारी उसको पकड़ लेता है। बंदर भी उसी प्रकार से पकड़ लिया जाता है। शिकारी सकरे मुंह वाली हाड़ी जमीन में गाड़ देता है। हाड़ी में थोड़े से चने पटक देता है और स्वयं दूर जाकर खड़ा हो जाता है। बानर को हाड़ी में चने देखकर आनंद होता है। वह जल्दी से चना लेने के लिए दोनों हाथ हाड़ी में डालता है और चनों की मुट्ठी भर लेता है। मुट्ठी में चना होने के कारण मुट्ठी फूल जाती है। इस कारण से वह हाथ बाहर निकाल नहीं सकता। बानर को भ्रम हो जाता है कि हाड़ी में भूत है जिसने अंदर से उसका हाथ पकड़ रखा है। वास्तव में बानर को पकड़ा किसी ने भी नहीं। बानर को चना अत्यंत प्रिय है, इसलिए मुट्ठी में से चना छोड़ देने की इच्छा उसमें होती ही नहीं। चना मुट्ठी में से छोड़ दे तो तुरंत उसके हाथ बाहर निकल आए और बानर का बंधन छूट जाए। बानर अपने हाथों ही बंधन में पड़ा है, फिर भी ऐसा मानता है कि किसी ने उसके हाथ पकड़ रखे हैं। इसी प्रकार यह संसार भी एक हाड़ी के समान है। माया ने विषय रूपी चने उसमें भरे रखे हैं। अहंता और ममता रूपी चने उसमें भरे हैं। मन बानर के समान है। मन ने विषयों को पकड़ रखा है। मनुष्य ये विषय रूपी चने छोड़ता नहीं, इस कारण से वह बंधन में पड़ जाता है। मनुष्य का बंधन बानर के समान है। मनुष्य को बांधा किसने है। वासनाओं के अधीन होने से स्वयं ही अपने को बांध लेता है। जीव का जो बंधन है वह ज्ञान के कारण ही है। जीव प्रभु की शरण में चला जाए तो मुक्त हो जाए, परंतु वह विषयों को छोड़ता नहीं। मनुष्य वाणी में जितना चतुर है उतना आचरण में नहीं। इस जीव को संसार मीठा ही लगता है। संसार सुख से इसके मन में घृणा आती ही नहीं। काल धक्का मारे उससे पहले ही समझकर संसार को छोड़ दे तो क्या बुराई है। जीव मुक्त है, ईश्वर का अंश है, आनंद रूप है, इसे किसी ने बांधा नहीं। यह स्वयं ही विषयों को छोड़ सकता नहीं। आज्ञा के कारण स्वयं ने ही स्वयं को बांध लिया है। चैतन्य जीव जड़ माया की गांठ में फंसा हुआ है। वासना के बस में हुआ जीव जैसे जैसे सुख भोगता है वैसे वैसे यह गांठ अधिक मजबूत होती जाती है। इस गांठ को छुड़ाने के लिए ज्ञानी पुरुष ज्ञान रूपी दीपक प्रकट करते हैं और उसके प्रकाश में इस सूक्ष्म गांठ को छुड़ाते हैं। अत्यंत परिश्रम करने के उपरांत ज्ञान रूपी दीपक प्रकट हो पाता है। सात्विक श्रद्धा
यही गाय है। इस गाय को जब तब स्वाध्याय सत्कर्म रूपी घास चरानी होती है। भाव रूपी बछड़ा गाय को लगे तब दूध निकल पाता है। विश्वास रूपी पात्र में शुद्ध मन रूपी ग्वाला इस गाय का दोहन करता है। निवृत्ति रूपी रस्सी से गाय के पैर बांधे जाते हैं। इस धर्ममय दूध को निष्कामता रूपी अग्नि में तपाया जाता है। संतोष रूपी पवन से इसे ठंडा करना होता है। धैर्य रूपी जामन दूध में डालकर दही जमाया जाता है। सद्विचार रूपी रुई से और प्रसन्नता रूपी रस्सी से इसका मंथन करना होता है। सद्विचार रूपी रई से और प्रसन्नता रूपी रस्सी से इसका मंथन करना होता है। चाहे कुछ भी हो, मन की शांति कभी भंग न हो। मन को प्रसन्न और शांत रखना आवश्यक है। इस प्रकार मंथन करके माखन निकाला जाए। किए हुए कर्म ही लकड़ी हैं। इनको जलाकर योगाग्नि प्रकट करके इस माखन को गर्म किया जाए। सब कुछ भगवान के अर्पण किया जाए। माखन गर्म करने के पश्चात ममता रूपी छाछ उसमें से अलग कर दी जाए। तब ज्ञान वैराग्य रूपी घी हृदय रूपी दीवट में रखकर सत्य रज तम 3 गुण की बत्ती बनाकर उससे ज्ञान ज्योति प्रकट करके इस दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। मैं शरीर नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। इस प्रकार अनुसंधान रखकर यह ज्योति प्रकट की जाती है। इसके प्रकाश में यह सूक्ष्म गांठ खोली जाए। जड़ जीव के चेतन आत्मा पृथक हो तभी छूट पाती है, परंतु माया उस समय अनेक विघ्न उपस्थित करती है। तब सोई बुद्धि पाए उजियारा, उर बैठ ग्रंथि निरुवारा। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करें तब माया। विषय रूपी पवन छूटती है और दीपक को बुझा देती है। दीपक बुझ जाने पर जड़ चेतन की गांठ छूट पाती नहीं। ज्ञान की बात समझ में आनी कठिन है। कदाचित समझ में आ जाए तो अनुभव करना कठिन है। अंतकाल में यह अनुभव ठहर पाता नहीं। शरीर बिगड़ने के बाद ज्ञान में स्थिर रहना कठिन है। अपने ऋषियों ने लिखा है कि पूर्ण वैराग्य होने पर ही ज्ञान टिक पाता है। जो जितेंद्रिय है, जिसके जीवन में पूर्ण वैराग्य है, वही ज्ञान को पचा सकता है। वैराग्य के बिना ज्ञान पचता नहीं। ज्ञान मार्ग अत्यंत दुस्साध्य है। इसमें पतन हो जाने की अधिक संभावनाएं हैं। भक्ति यह चिंतामणि है। यह ऐसा प्रकाश है जिसमें जीवट बत्ती घी आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। रत्न रूपी प्रकाश में किसी की जरूरत होती नहीं। भक्ति रूपी रत्न दीप जिसके हृदय को प्रकाशित करता है। मैं राम जी का सेवक हूँ, ऐसी भावना से ही जो निरंतर भक्ति करता है, उसी की बुद्धि को सतत प्रकाश मिलता है। चतुर शिरोमणि तेज जग माहि, जे मनि लाग सुजतन कराहि। सो मनि जदप प्रगट जग अहई, राम कृपा बिनु नहीं कोई लहई। सुगम उपाय पाई बे केरे, नर हत भाग्य देह भट भेरे। कलयुग का मनुष्य स्वार्थी, कामी और विलासी है। वह व्यसनों में फंसा हुआ है, मंद बुद्धि वाला है। लोग ऐसा समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, परंतु ऋषियों ने ऐसा वर्णन किया है कि कलयुग का मनुष्य मंद बुद्धि वाला है। जिस काम को करने की आवश्यकता है उसे करता नहीं, एवं जिसको करने की आवश्यकता नहीं उसे करता है। भगवत सेवा पूजा करने की बहुत आवश्यकता है, परंतु भक्ति करता नहीं। यह अभागा है। इसको मंद बुद्धि वाला कहा गया है। व्यवहार का काम करने में यह अत्यंत सावधान रहता है, एकाग्र चित्त से करता है। माता लोग रसोई बनाने में अत्यंत सावधान रहती हैं, दाल में नमक कम या ज़्यादा न पड़ जाए, परंतु नोट गिनने बैठे उस समय बिल्कुल एकाग्रचित्त होता है,
परंतु माला जपने बैठे उस समय चित्त एकाग्र ठहरता नहीं। भोगे हुए सुख का चिंतन करने से मन बहुत बिगड़ता है। बिगड़ते हुए मन को सुधारने का एक ही उपाय है, श्री राम नाम के साथ प्रेम करो। जगत श्री राम के अधीन है, श्री राम भी राम नाम के अधीन है। जगत श्री राम के अधीन है, श्री राम भी राम नाम के अधीन है। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान का स्फुरण होता है। भक्ति रहित ज्ञान मार्ग निराधार है, पतन होते देर नहीं लगती। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। राम कृपा के बिना किसी का अभ्यंतर शांत होता नहीं। राम जी के साथ अतिशय प्रेम न करो तब तक मन शुद्ध होता नहीं, जड़ चेतन की गांठ छूटती है। गरुड़ जी को अत्यंत आनंद हुआ। गरुड़ जी ने कुछ अन्य प्रश्न पूछने की इच्छा प्रकट की। काकभुसुंडी जी ने सहर्ष अनुमति दी। गरुड़ जी ने पूछा, इस संसार में बड़े से बड़ा लाभ कौन सा है? काकभुसुंडी जी ने कहा, सच्चे संतों का सत्संग। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। गरुड़ जी ने पूछा, सबसे बड़ी हानि कौन सी है? काकभुसुंडी जी ने उत्तर दिया, कुसंग। सबसे बड़ी हानि कौन सी है? काकभुसुंडी जी ने उत्तर दिया, कुसंग। गरुड़ जी ने पुनः प्रश्न किया, बड़े से बड़ा तप कौन सा है? काकभुसुंडी जी ने कहा, मन में कामनाओं का प्रवेश न हो, मन उसका त्याग कर दे, वह महान तपस्वी है। गरुड़ जी ने पूछा, वीर किसे कहते हैं? काकभुसुंडी जी, अंदर के शत्रुओं को जो मारे वही वीर है। गरुड़ जी, नरक किसे कहते हैं? काकभुसुंडी, तमोगुण जागे, छल कपट करने की इच्छा हो तो उसे ही नरक कहते हैं। काकभुसुंडी जी, तमोगुण जागे, छल कपट करने की इच्छा हो तो उसे ही नरक कहते हैं। गरुड़ जी, स्वर्ग किसे कहते हैं? काकभुसुंडी जी ने कहा, सब में सद्भाव जागे, सतत परमात्मा का स्मरण रहे, वह स्वर्ग है। सब में सद्भाव जागे और सतत परमात्मा का स्मरण रहे, वह स्वर्ग है। गरुड़ जी, जीव और ईश्वर में क्या भेद है? काकभुसुंडी जी, जो माया के अधीन है वह जीव तथा माया जिसके अधीन है वह ईश्वर। जो माया के अधीन है वह जीव तथा जो माया जिसके अधीन है वह ईश्वर। माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है। जीव परतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। माया के द्वारा खड़ा किया गया यह भेद यद्यपि मिथ्या है, तथापि परमात्मा की कृपा बिना करोड़ों उपायों द्वारा भी छूट दूर होता नहीं। गरुड़ जी का संशय दूर हो गया। गरुड़ जी का राम जी से में प्रेम उत्पन्न हो गया। राम जी देव नहीं, सब देवों के देव हैं, आदि नारायण परमात्मा हैं, उनको यह विश्वास हो गया। तुलसीदास जी महाराज का उत्तर कांड बहुत सुंदर है। उसमें उन्होंने सभी शास्त्रों का सार भर दिया है। रामचरितमानस को 1-2 बार नहीं 10-15 बार पढ़ना चाहिए। अंदर के राक्षस मरे और जीवन का उत्तरकांड सुधरता है। अंदर के राक्षस मरे तो जीवन का उत्तरकांड सुधरता है, मुक्ति मिलती है। तन मरने से मुक्ति नहीं, जिसका मन मरता है उसे मुक्ति मिलती है। तन मरने से मुक्ति नहीं, जिसका मन मरता है उसको मुक्ति मिलती है। तन बदल जाता है, मन बदलता नहीं, मरने के बाद भी रहता है। मरने के बाद भी मन साथ रहता है, इसलिए मन की पूरी चौकसी रखो। तन की संभाल रखता है वह संसारी, तन की संभाल रखता है वह संसारी, मन की संभाल रखे वह संत। सेवा स्मरण ही जीवन का लक्ष्य रखो। सेव्य में अपने मन को पिरोए रखना,
इसी को सेवा कहते हैं। श्री राम सेवा बिना जीवन सफल होता नहीं। तुम कौन हो? श्री राम सेवा बिना जीवन सफल होता नहीं। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम की अत्यंत सेवा करते थे। सेवा वह कर सकता है जिसमें सेव्य के मन के साथ अपना मन मिला दिया है। जिसने सेव्य के मन के साथ अपना मन मिला दिया है। प्रभु में मन को पिरोए रखने को सेवा कहते हैं। प्रभु में मन को पिरोए रखने को सेवा कहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज निरंतर इसी बात का स्मरण रखते थे। मेरे राम को क्या अच्छा लगता है, मेरे राम को क्या अच्छा नहीं लगता। श्री हनुमान जी महाराज इस रीति से सेवा करते हैं कि प्रभु को कुछ कहने का अवसर ही न आवे। उत्तम सेवक वही है जो स्वामी की आज्ञा से पहले ही उस सेवा को संपन्न करे। हनुमान जी जानते हैं कि प्रभु के मन में इस समय क्या है, राम जी की क्या इच्छा है। श्री राम और हनुमान दोनों अंदर से एक ही हैं। श्री राम और हनुमान दोनों अंदर से एक ही हैं। भक्त और भगवान बाहर से जुदा होते हैं पर अंदर से एक हो जाते हैं। व्यवहार में पति पत्नी बाहर से अलग लगते हैं परंतु वे मन से एक ही होते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ऐसी सेवा करते हैं कि दूसरे किसी को सेवा करने का अवसर मिल ही नहीं पाता। भरत लाल, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी को थोड़ा खोटा लगने लगा कि हनुमान जी जब से आए हैं तब से हमको प्रभु की सेवा मिलती ही नहीं। श्री राम सेवा ही इनका जीवन था। तीनों मिलकर श्री सीता जी के पास गए और उनसे कहा कि माता जी आप थोड़ी कृपा करो, राम जी की सेवा हमको भी थोड़ी करनी है। परंतु हनुमान जी समस्त सेवा कर रखते हैं। श्री सीता जी ने कहा तुम मुझसे कहते हो परंतु जब से हनुमान आया तब से वह मुझे भी सेवा करने देता नहीं। इनको वह बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी सेवा चली गई। इन चारों जनों ने मिलकर निश्चित किया कि अपने को समस्त सेवा छीन लेनी चाहिए। हनुमान जी के लिए कोई भी सेवा रखनी नहीं है। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा आने वाले कल से हम लोगों को सेवा करनी है। श्री रामचंद्र जी ने कहा भले ही तुम करो, मैं क्या मना करता हूँ। सभी ने कहा महाराज हनुमान जी सेवा करते हैं, इस कारण से हम किसी को सेवा का लाभ मिलता ही नहीं। हम सबकी इच्छा है हनुमान सेवा न करें, हम चार ही सेवा करेंगे। प्रभु ने कहा तुम भी सेवा करो और हनुमान के लिए भी थोड़ी सेवा रखो। तब उन्होंने कहा आज तक तो वानरों ने बहुत सेवा की है, हनुमान जी महाराज क्या वानर हैं? अरे रूप मात्रम तु वानरम। श्री हनुमान जी के लिए वानर शब्द का प्रयोग किया, वह प्रभु को सुहाया नहीं। प्रभु ने दृष्टि नीचे की ओर कर ली। उनको लगा कि मेरे हनुमान जी को ये लोग अभी पहचानते ही नहीं। हनुमान जी मेरी आत्मा है, हनुमान जी मेरे से पृथक नहीं है। इन चारों ने इधर निश्चय किया कि कल से समस्त सेवा हम सब ही करेंगे। दूसरे दिन हनुमान जी महाराज नित्य नियम के अनुसार सूर्योदय के पूर्व ही स्नान संध्यादि नित्य कर्म परिपूर्ण करके अंतःपुर में सेवा करने के लिए आए। जैसे ही राम जी की चरण पादुका उठाने लगे कि भरत जी आ गए। उन्होंने उनसे कहा हनुमान जी यह सेवा बड़े भ्राता ने मुझे सौंपी है। अब पादुकाओं से हाथ लगाने की तुमको आवश्यकता नहीं। जब जब आवश्यकता होगी तभी बड़े भाई को पादुका मैं अर्पण करूँगा। तुम पादुकाओं को से हाथ लगाना नहीं, पादुका सेवा मेरी है। भरत जी ने हनुमान जी को सेवा करने को मना कर दिया। श्री रामचंद्र जी स्नान करने को विराजे हुए थे तो हनुमान जी ने विचार किया कि मैं पीताम्बर ले जाकर राम जी के हाथ में दूँ। उसी समय सीता जी ने आकर कहा अय हनुमान पीताम्बर क्यों लेते हो, यह सेवा मेरी है, पीताम्बर प्रभु के हाथ में मैं दूंगी। इस प्रकार किसी प्रकार माता जी निवारण करती। इसी समय लक्ष्मण जी
निवारण करते, किसी समय भरत जी मना कर देते, तो किसी समय शत्रुघ्न जी मना करते हुए कह देते कि यह सेवा मुझे दी गई है। हनुमान जी जो भी सेवा करने जाते तो उसी समय चारों में से कोई न कोई जन मना करके कह देता कि यह सेवा मेरी है। हनुमान जी तो राम जी की सेवा के लिए ही जीवित थे। सच्चा वैष्णव वह है जिसे ठाकुर जी सेवा बराबर न हो तो भूख लगती नहीं, जिसे परमात्मा की सेवा किए बिना पानी पीने की भी इच्छा होती नहीं, सेवा और स्मरण के लिए ही जीवित रहे, वही वैष्णव। वेश और वैष्णव होना थोड़ा सरल है, वैष्णव कहलवाना यह सरल है, वैष्णव होना कठिन है। वैष्णव तो वह है जो जिसे प्रभु की सेवा बिना एक क्षण भी सुहाता नहीं। हनुमान जी महाराज तो भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, सर्व वैष्णव के आचार्य हैं। श्री राम सेवा ही उनका जीवन है। श्री राम सेवा के बिना वे रह नहीं सकते।